हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी साथ। दोस्तों मैं रवि, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र दोस्तों स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों राजस्थान की सभ्यता। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चीज़ें आपको कैसे याद रखनी है दोस्तों, और आपके बिना ट्रिक याद करे दोस्तों आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने वाली है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। सभ्यता अपने सिलेबस में साथी हो, तो सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो वन बाय वन पढ़ेंगे, और वहां से जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों वहां से चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक कौन सा? राजस्थान की सभ्यता। यहाँ से जितने अपने सिलेबस में सभ्यता रहने वाली सारी कुछ हम क्लियर करने वाले हैं, और बिना ट्रिक के आपको ही तुरंत याद होने वाली है दोस्तों ये चीज़ें। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। चलो भाई, पहली सभ्यता, इंपॉर्टेंट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में अगर सभ्यता की बात हो साथियों तो दो पांच सभ्यताएं जो इंपॉर्टेंट है, वहां से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, पहला हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा, फिर आहड़ हो जाएगा, फिर गणेश्वर हो जाएगा, गणेश्वर हो जाएगा, और बालाथल हो जाएगा, और बागोर हो जाएगी। चार पांच सभ्यताएं जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आते हैं दोस्तों। चलते हैं पहली सभ्यता की ओर। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है साथियों? याद रखना, कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर है, और गरगर नदी के मुहाने पर स्थित है। चलते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जितना बेसिक हो सके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और जितना आपके काम की चीजें दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीजें, चलो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा तो चलो दोस्तों उसको याद रख लेना। एग्जाम में छपने के काफ़ी चांस बन जाते हैं। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी दोस्तों, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। बस आप लोग अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चलते हैं। देखो, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में है, और कालीबंगा से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता दुर्गीकृत और अधुगीकृत दो भागों में फैली हुई है। ये याद रखना, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले? आपका आंसर होना चाहिए साथियों क्या? कालीबंगा। दोहरी रक्षा याद रखना, काफी बार सीधा सीधा पूछा गया, दोहरी रक्षा कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आपका आंसर होना चाहिए कालीबंगा। चलते हैं साथियों आगे, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता बोलते हैं इसको, आद्र ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं, पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन, पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता। ये नामों को आपको याद रख लेना है, काफी बार सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाता है। और चलते हैं आगे। इतिहासकार दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी बोला है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी साम्राज्य को तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए दशरथ शर्मा ने। बात करते हैं कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है। देखो, यह सभ्यता सरस्वती, दृश्यवती और गरगर नदी, मतलब तीनों एक ही है। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? गरगर नदी। गरगर नदी कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। चलो भाई, कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ भी हम जान लेते हैं। अर्थ होगा क्या? काले रंग की चूड़ियां। क्या होगा? काले रंग की चूड़ियां। इसकी उत्खनन करता कौन है और इसकी खोज करता कौन है? सारा कुछ हम बेसिक डिटेल से बात करने वाले। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेने वाले साथियों। तो चलते हैं अब आगे। चलो भाई, इसकी खोज की बात कर लेते हैं। देखो, खोज हुई थी 1952 में, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और इसकी उत्खनन की बात करें दोस्तों तो 1961-62 में ब्रजवासी लाल, जिसको बोलते हैं बी लाल, और बालकृष्ण थापर, BK थापर। अब देखो, याद कैसे रखना है इसको। देखो, कालीबंगा की बात हो रही है अभी। देखो, तो इसको याद रखना साथियों कैसे? AB। क्या याद रखना? AB। अब AB क्या है सर जी? देखो, AB होगा क्या साथियों? A से याद रखना क्या? अमलानंद घोष। B से क्या याद रखना? B से ये दोनों उत्खनन करता आपको याद हो जाएंगे। ए से क्या होगा? तो आप बोल सकते हो सर ए से हो जाएगा अमलानंद घोष, बी से हो जाएगा क्या? ब्रजवासी लाल, और बालकृष्ण थापर। ये आपको देख लेना है। तो कालीबंगा तो आप बोलोगे सर AB। देखो, सन कितना हो जाएगा? 1952 और 1961-62। देखो क्या करना है, एक ही सन याद रख लेना, 1952 याद रख लेना साथियों, उसमें 10 ऐड कर देना, उसमें 10 ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 62 हो जाएगा। तो बस कितना सन? तो आप बोलोगे सर 1962। और देखो, खोज की बात हो रही है तो 1952, उसमें 10 ऐड किया, कितना हो गया? कितना हो गया? 62 हो गया। तो देखो, ए बी याद रखो और 1952 याद रखो। बस ए बी याद रखो, 1952 याद रखो। बस ये इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। चलते हैं अब आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक कालीन व पूर्व व्यक्ति की पहचान। राजस्थान के कालीबंगा सभ्यता पर
लुइंग और टेरिस्टोरी द्वारा की गई। देखो अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, अगर पूछे सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य साथियों, तो अपना सीधा राइट आंसर होने वाला है कालीबंगा, जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, शल्य चिकित्सा की जानकारी और 7 हवन कुंड और व्याग अंकित महिला देवी का सिक्का और मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की उन सभ्यता। तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगी कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। चलो देखो यहाँ सजावटी अलंकृत फर्श मिश्रित फसल कौन सी हो जाएगी। देखो पहली हो जाएगी, जो हो जाएगी गेहूं हो जाएगी, चावल हो जाएगी, इसके साक्ष्य मिले हैं, ये आपको देख लेना है साथियों। कौन सी, तो आप बोल सकते हो सर जो हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ये आपको देख लेना है साथियों, काम की चीजें आपकी। तो चलते हैं अब आगे। चलो भाई, राजस्थान सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वहां के संग्रहालय की स्थापना की गई है। और KUR केनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ है, जबकि अन्य इतिहासकार बोलते हैं क्या प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता आप बोल सकते हो। देखो अब देखो कालीबंगा सभ्यता की रिवाइज कर लेते हैं। देखो खोज किसने की, तो आप बोलोगे सर मेरे को एक बात याद है, AB याद है। A से हो जाएगा अमलानंद घोष, B से क्या हो जाएगा ब्रजवासी लाल हो जाएगा और बालकृष्ण थापर हो जाएगा। 1952 याद रखना, 1952 याद रखना और AB याद रखना। 1952 में देखो क्या हुआ था, इसकी खोज हुई थी, उत्खनन करता, देखो उत्खनन हुआ था कब 1962 में, ये याद रखना दोस्तों। चलते हैं अब आगे। तो यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आहड़ की। प्रमुख सभ्यता इंपॉर्टेंट सभ्यता रहने वाली है आहड़ सभ्यता। तो चलते हैं अब आगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे, जो आपके काम की चीजें और आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलते हैं अब आगे, आहड़ सभ्यता। देखो इसको क्या बोलते हैं, बना सभ्यता, स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट बोलते हैं, आगाड़पुर बोलते हैं, ये आपको देख लेना है। बना सभ्यता स्थानीय भाषा में धूलकोट और आगाड़पुर। कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कहाँ पर है ये, तो याद रखना आहड़ हो जाएगा कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है साथियों, उदयपुर के अंदर है। अब बात कर लेते हैं इसके खोजकर्ता के बारे में। देखो खोजकर्ता 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी क्या किया था, खोज किया था। इसके उत्खनन करता देखो 1955 में रतनचंद अग्रवाल और RC अग्रवाल, ये आपको याद रख लेना है। और सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल साकलिया, जिसको बोलते हैं HD साकलिया, ने किया था। अब देखो इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है, देखो अक्षय और आहड़, पहला अक्षर तो आप बोल सकते हो सर पहला अक्षर है, इसके अंदर आ है, और इसके अंदर भी क्या है, तो आप बोल सकते हो सर इसके अंदर भी आ है। तो देखो इसको ऐसे रिलेट कर लेना साथियों, ऐसे क्या हो जाएगा अक्षय हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा अक्षय हो जाएगा। तो इसको देखो आहड़ कौन सी सभ्यता, तो आप बोलोगे सर आहड़, आ से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अक्षय कीर्ति हो जाएगा, अक्षय कीर्ति, ये आपको देख लेना है। अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, ये अपने देखो ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आप इसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो। तो आहड़ सभ्यता, तो आप बोलोगे सर अक्षय कीर्ति व्यास और रतनचंद अग्रवाल, रतनचंद अग्रवाल। तो इसको कैसे याद रखा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा अक्षय हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके उत्खनन करता है, ये कौन सा हो जाएगा रतनचंद्र अग्रवाल। तो इसको कैसे याद रखोगे, AR, कैसे याद रखोगे AR और AB। किस किस की बात होगी, तो आप बोलोगे सर कालीबंगा की। कालीबंगा में हमने याद की थी क्या AB, और आहड़ में क्या AR। AB और AR, इन दोनों ट्रिकों को आपको याद रख लेना है। सिंपल सी चीजें, दो अक्षर याद रखना साथियों, AB और AR। AB क्या होगा, तो आप बोलोगे सर B से हो जाएगा क्या कालीबंगा, देखो AB, तो आप बोलोगे सर कालीबंगा, AR तो आप बोलोगे सर आहड़ सभ्यता। AB और AR आपको याद रखना है, AB और AR, AB और AR। AB किसके लिए, कालीबंगा के लिए, और आहड़ के लिए AR, मतलब अक्षय कीर्ति और रतनचंद्र अग्रवाल। बस आपको इतना से याद रखना है, दोनों सभ्यता आपको याद हो गई दोस्तों। चलते हैं अब आगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। बात कर लेते हैं अब आहड़ सभ्यता के बारे में। देखो सर्वाधिक उपकरण किसके, तांबे के, किसके तांबे के, ये आपको याद रखना है। ताम्र नगरी और ताम्र जननी, इन दोनों में अंतर है। ताम्र नगरी और ताम्र जननी दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है और कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। देखो सर्वाधिक तांबे के उपकरण, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। और तांबा गलाने की भट्टी मिट्टी से बनी वर्षण बेल आकृति प्राप्त हुई है, जिसे बोलते हैं क्या बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, काले
लाल काले मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने की मिट्टी की कोटी जिसको बोलते हैं गोरे या कोट नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों, इसको इंपॉर्टेंट हम लगा कर चलें। देखो आर्य सभ्यता के लोग क्या खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। चावल से परिचित थे साथियों लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। याद कैसे रखना है साथियों इनको, देखो खाने वाली चीज तो कभी भूलते नहीं है ना, तो आप बोल सकते हो सर खाने वाली चीज भूलते नहीं है, तो देखो खाने वाली चीज कौन सी हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो सर चावल हो जाएगी। तो चावल हो जाएगी साथियों, तो चावल को याद रखना, चावल से परिचित थे और चांदी से नहीं थे, चांदी से नहीं थे, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो चलते हैं साथियों अब आगे, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट देगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं अब आगे। 8 स्थानों में मुर्दों के सिर उत्तर की ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिले, ये आपको देख लेना है। लाल काली मध्यवर्ण वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता रही है। तो अब बात कर लेते हैं और इसके बारे में डिटेल से। राम सेकाराम और स्टफिक नामक पाषाणकालीन उपकरण किस कहाँ से मिले, तो आप बोल सकते हो सर आहड़ से। चलते हैं, 2 मुहा चूल्हा और बहुत से प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व कढ़ाई भी मिली है। कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। याद हो गया दोस्तों, तो आप बोलोगे सर मैं इसको में 2 ट्रिक याद है मेरे को, एक तो है ए बी और एक है ए आर। ए बी और ए आर, इसमें हो जाएगा क्या कालीबंगा और इसमें क्या हो जाएगा आहड़ हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा अमलानगोस हो जाएगा, बी से बिकलालतापुर हो जाएगा, और ये ए आर कहाँ पे काम में आने वाला, तो आप बोलोगे सर ये आहड़ में काम में आने वाला। ऐसे हो जाएगा अक्षय कीर्ति, आर से क्या हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल। इनको याद रखना है ना, छोटी सी ट्रिक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट बालाथल की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाली है बालाथल। देखो 1993 बी एन मिश्र ने इसका नेतृत्व वल्लभ नगर में किया था। और इंपॉर्टेंट इसके काम की चीजें जो इसमें से पूछा जा सकता है, पशुपालन, कृषि तथा शिकार के अवशेष, तांबे के आभूषण, ये पूछा जा सकता है साथियों कि पशुपालन के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले। आपका सीधा आंसर होना चाहिए सर जी कौन सा, बालाथल। चलते हैं अब आगे। 11 कमरों वाला विशाल भवन और राजस्थान की बालाथल सभ्यता से मिला है, ये आपको देख लेना है। विराट सभ्यता की बात कर लेते हैं, यहाँ तक बात क्लियर होगी दोस्तों। देखो बालाथल की खोज करता हूँ, कैसे याद रखना, बी से क्या है तो आप बोलोगे सर बालाथल है, और बी से ही क्या है बी एन मिश्र है। बी एन मिश्र है, बी से ही बालाथल है और बी से ही बी एन मिश्र है। तो साथियों तो आपको ये चीजें देख लेना है, ट्रिक की इसमें जरूरत नहीं, आप इसे रिलेट कर लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। चलते हैं अब आगे, विराट की बात कर लेते हैं। जितने भी इसके खोजकर्ता होंगे दोस्तों वो हम याद करने वाले। खोजकर्ता डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए। चलो भाई बेराट की बात कर लेते हैं, इसको भी बेसिक से याद करेंगे साथियों और रिलेट करके याद करेंगे। चलते हैं, बेराट सभ्यता कौन सी नदी, बाणगंगा नदी, और इसको क्या बोलते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा कहाँ से निकलती है साथियों, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये निकलती है कहाँ से, जयपुर से निकलती है अर्जुन की गंगा। ताला नदी भी बोलते हैं किसको, वाणगंगा को। चलते हैं, देखो बात कर लेते हैं जहां मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले, इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, तथा पुनः उत्खनन 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। याद कैसे रखना है सर जी इसको, देखो याद कैसे रखना है, देखो बेठा, बेठा कौन है, धनी, धनी, धनी कौन, धनी कैलाश। बेटा है कौन, धनी कैलाश। अब देखो याद कैसे रखना है धनी कैलाश को, देखो धनी कैलाश आपको याद रखना है, धनी और कैलाश, बस इसके खोजकर्ता आपको याद हो जाएंगे साथियों। अब देखो रिलेट करते हैं चीजों को। दे से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर दे से हो जाएगा क्या, दयाराम साहनी हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा साथियों, नीलरत्न बनर्जी हो जाएगा। और कैलाश से क्या हो जाएगा साथियों, कैलाश नाथ दीक्षित हो जाएगा। सन आपको याद रख लेना है 1936 के अंदर सन रहने वाली है। 36 को अगर आप उल्टा करोगे साथियों तो 63 निकल के आने वाला है। बस आपको 36 याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। तो आप बोल सकते हो सर देखो मेरे को इसके अंदर 2 चीजें याद रखनी है, एक तो 36 याद रखना है और धनी कैलाश याद रखना है। 36 याद रखना है और धनी कैलाश याद रखना है। 36 और धनी कैलाश से आपकी ये सभ्यता क्लियर हो जाएगी। इसके खोजकर्ता कौन थे, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं विराट। विराट से बी से क्या होगा, बाणगंगा नदी, कौन सी नदी, बाणगंगा नदी पर स्थित है। और क्या होगा, धनी कैलाश याद रखना। तो आप बोलोगे सर द से हो जाएगा क्या, दयाराम साहनी हो जाएगा साथियों। और नी से क्या हो जाएगा, नीलरत्न बनर्जी हो जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा, कैलाशनाथ दीक्षित हो जाएगा। और 36 आपको याद रखना। इसको अगर आप अपोजिट करोगे तो ये 63 बनेगा। तो वो सर्वप्रथम खोज 1936 में, तो 36 का अपोजिट करोगे मतलब शब्दों के मतलब इस शब्द को यहाँ से लेके आओगे 6 को
इधर रख दोगे, 3 को उधर ले जाओगे तो 63 हो जाएगा। तो इसके पुनर्कर्ता 1963 में नीलतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई 1837 में कैप्टन बर्ट, अभी बात कर रहे हैं किसकी, बेराट सभ्यता की। बेराट सभ्यता बोले तो जयपुर के अंदर कैप्टन बर्ट, यहाँ पर बाबरू शिलालेख की खोज की गई जिसके नीचे बुद्ध सम दम और संघ 3 शब्द मिले हैं। अगर आपको सीधा पूछ ले जाए बुद्ध दम संघ कौन सी सभ्यता से मिले, सीधा आंसर मारना कालीबंगा। देखो जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया, जयपुर के मानसिंह के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मजूसा प्राप्त हुई थी। ये याद रखना, राम सिंह याद रख लेना साथियों। राम सिंह कौन सी सभ्यता, देखो राम सिंह की बात होगी तो वो हो जाएगी विराट सभ्यता। अब चलते हैं आगे, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। और यहाँ 1999 बीजक की पहाड़ी बौद्ध मंदिर, भारत में प्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से मिले हैं। इंपोर्टेंट, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये अपना राइट आंसर होना चाहिए विराट। चलते हैं आगे, बिहार प्रतिमा बौद्ध संस्कृति अशोक महान के पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के कौन कौन से हो जाएंगे पंचमार्क, तो सांड, हाथी, अर्धचंद्राकार, पेड़, मछली हो जाएंगे। पंचमार्क किस सिक्के को बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो सर पहला हो जाएगा सांड हो जाएगा, फिर हो जाएगा हाथी हो जाएगा, फिर अर्धचंद्राकार हो जाएगा, फिर पेड़ हो जाएगा और फिर मछली हो जाएगा। ये हो जाएंगे अपने पंचमार्क सिक्के। देखो सांड, हाथी, अर्धचंद्राकार, पेड़ और मछली, ये आपको देख लेना है साथियों, ये पंचमार्क सिक्के होंगे। चलते हैं आगे, रंगीन मर्दभांड। और यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री एनसांग आया था, जिसको बोलते हैं तीर्थों का राजकुमार और नीति का पंडित, शाक्य मुनि। और एनसांग ने सी यू की पुस्तक लिखी। पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है, उसमें पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट, जो अपने काम की चीज़ें दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे, फालतू कोई भी बात नहीं करेंगे। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो विराट सभ्यता से ही सेल चित्रकला पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। तो गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, यहाँ की पहाड़ियाँ, गणेश डूंगरी पूछे और भीम डूंगरी डायरेक्ट, देखो काफी बार पूछा जा चुका है गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, तो इसको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कौन सा, विराट सभ्यता। विराट सभ्यता में अभी तक आपने क्या क्या याद कर लिया, तो आप बोलोगे सर विराट सभ्यता ने मैंने याद किया है कौन कौन सा। देखो विराट की बात कर लेते हैं, तो देखो विराट से कौन कौन सी चीजें निकल के आएगी। देखो बी से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बाणगंगा, बाणगंगा। बी से क्या हो जाएगा, बाणगंगा। बाणगंगा क्या नदी के मुहाने पर स्थित है, कौन, विराट। और देखो और क्या याद किया, तो आप बोलोगे सर धनी कौन, कैलाश, धनी कैलाश याद हो गया, तो आप बोलोगे सर हो गया। और क्या याद किया आपने, तो आप बोलोगे सर और 36 याद किया। बस इसी में आपकी चीजें क्लियर हो गई। बस क्या याद किया आपने, तो आप बोलोगे सर बाणगंगा, धनी कैलाश। द से क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी साथियों, साहनी। और इससे न से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर न से हो जाएगा नीलरत्न बनर्जी। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो क्या हो जाएगा, नीलरत्न बनर्जी। और कैसे क्या हो जाएगा, कैलाशनाथ दीक्षित, उसके बारे में हमने बात कर ली थी, कैलाशनाथ दीक्षित। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। नालिया सर जयपुर के अंदर है, तो ये आपको देख लेना है। अब बात करते हैं गणेश सभ्यता। देखो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाती है। कौन सी नदी, कांतली नदी। इसको दो भागों में बांटती है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए सर जी ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। कौन सी नदी है जो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, सीधा आपका आंसर होना चाहिए कांतली नदी। चलते हैं अब आगे। 1972 में इसकी खोज हुई थी किसकी, गणेश्वर की, रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको बोलते हैं RC अग्रवाल। 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल प्लस विजय कुमार, ये आपको देख लेना है। और सर्वाधिक प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं। और ताम्र सभ्यता की जननी साथियों याद रखना, ताम्र सभ्यता की जननी और ताम्र नगरी किसको बोलते हैं। देखो ताम्र सभ्यता की जननी हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता, और ताम्र युगीन हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, आहड़ सभ्यता। और आहड़ कहाँ पर है साथियों, तो वो हो जाएगा उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो याद रखना सिक्कर के अंदर हो जाएगी। चलो गुरारा भी कहाँ पर है, सिक्कर के अंदर। 2744 सिक्के मिले हैं, 2744 सिक्के मिले हैं साथियों, ये आपको याद रख लेना है। चलो भाई
तो हो गए अपने कितने सभ्यता रह हो गई, तो आप बोल सकते हो सर 4-5 सभ्यता। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर होगी दोस्तों, कोई भी सभ्यता आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं